हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यहाँ माँ सिद्धिदात्री के नाम में सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्तियाँ और धात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री सभी अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी है। अब 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी पूजा उपासना कर लेने के पश्चात भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारी माता कमल पर विराजमान रहती है और माँ का वाहन है सिंह। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें माँ ने कमल, शंख, गदा और चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो इस प्रकार हैं: महिमा, अणिमा, लखीमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इनकी उपासना से मनुष्य में कई बुराइयों का अंत होता है, जैसे असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और क्रोध। अब शास्त्रों के अनुसार जो माता सिद्धिदात्री के बारे में कथा प्रचलित है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान शिव माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने लगे, जिससे उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुई और भगवान का आधा शरीर नारी स्वरूप बन गया। इसी कारण भगवान का नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। जब ब्रह्मांड में चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का नामो निशान भी नहीं था, तब ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का छोटा सा पुंज पैदा हुआ और धीरे धीरे उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया। इसके पश्चात वह प्रकाश का पुंज एक रूप धारण करने लगा और वह नारी स्वरूप बन गया। वह नारी अन्य और कोई नहीं बल्कि हमारी माता महाशक्ति ही थी। फिर उन देवी ने 3 देवियों को जन्म दिया, जिनसे त्रिदेवों का प्राकट्य हुआ। इसके पश्चात देवी महाशक्ति ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की आज्ञा दी और ऐसा करने के लिए सबसे पहले त्रिदेवों को आत्मचिंतन करने के लिए माँ ने कहा। देवी की आज्ञा मान त्रिदेव आत्मचिंतन करने के लिए महासागर के तट पर चले गए और वहां जा त्रिदेवों ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो माँ सिद्धिदात्री स्वरूप में त्रिदेवों के सामने प्रकट हुई और उनको शक्तियाँ प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को जो शक्तियाँ दी थी वो त्रिदेवियाँ थी। इस प्रकार माँ ने ब्रह्मदेव को ब्रह्माणी, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव जी को आदि शक्ति माता प्रदान की। इसके पश्चात माता ने त्रिदेवों को उनके कार्यभार सौंपे और ब्रह्मदेव को सृष्टि की रचना का, विष्णु जी को पालन का और शिव जी को समय आने पर सृष्टि के संहार करने का कार्य सौंपा। माँ ने त्रिदेवों से कहा कि आपकी शक्तियाँ आपकी पत्नियों के रूप में हैं और यही आपके कार्य में आपकी मदद भी करेंगी। फिर माँ ने त्रिदेवों को उनके कर्तव्य पालन के लिए 8 अलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान की। इस प्रकार सृष्टि में बहुत सारी प्रजातियाँ जीव जंतु उत्पन्न हुए और आकाश तारों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं से भर गया। पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर असंख्य जल स्रोतों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ और ये सृष्टि निर्मित हुई। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रों का अंतिम दिवस है। कहते हैं माता नवरात्रि के 9 दिन तक पृथ्वी पर ही विचरण करती है और पृथ्वी पर ही उनका वास होता है और आज माता का पृथ्वी पर अंतिम दिन है। तो हम सब माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ अगली बार जल्दी से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वापस आए। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रों का अंतिम दिवस है। कहते हैं माता नवरात्रि के 9 दिन तक पृथ्वी पर ही विचरण करती है और पृथ्वी पर ही उनका वास होता है और आज माता का पृथ्वी पर अंतिम दिन है। तो हम सब माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ अगली बार जल्दी से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वापस आए और पृथ्वी पर आ मैया अपने सभी बच्चों पर ढेर सारा प्यार लुटाए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो इसी के साथ कहिए जयकारा शेरा वाली दास, बोल साचे दरबार की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।